नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वरिंदर कुमार। दर्शकों, आए दिन हम आपको ज़मीन विवाद की खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं। ऐसा एक मामला झाझा नगर परिषद के पुरानी बाज़ार का आया है, जहां शंभू झा हमारे साथ जुड़े। हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है, जैसा कि हम इन्हीं से जानेंगे क्या मामला है। शंभू, क्या मामला है? मामला इससे 2008 में हम बंटवारा सूट के लिए पिटीशन दिया गया था, सब्जेक्ट 2 में मेरा केस चल रहा है। और हमारे चचेरे भाइयों के द्वारा कोर्ट की अवहेलना करते हुए ततवाडी की 1 एकड़ 6 डिसमिल जमीन इन्होंने बेच दिया। उस जमीन में आप लोगों की भी हिस्सेदारी? सभी की हिस्सेदारी, हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे बाबा की संपत्ति है। आपसी बंटवारा नहीं हुआ था, लेकिन लोग आपके दादा की संपत्ति है। दादा कितने भाई हैं आपके? हमारे पिताजी 3 भाई। आपके पिताजी 3 भाई और संपत्ति दादा की? दादा नोखेल। आपके चाचा ने आप लोगों के साथ ये किया है क्या? चचेरा भाई, चाचा लोग जिंदा है नहीं। अच्छा, चचेरा भाई लोग। हाँ। क्या नाम उन लोगों का? मदन मुरारी झा है उनकी, और एक समसुंदर झा की पत्नी, समसुंदर झा है उनकी पत्नी कंचन देवी, और हमारे एक चाची हैं चंचला देवी। मैंने इन लोगों ने संपत्ति आप लोगों की हिस्सेदारी की भी बेच दी। फिर आपने टाइटल सूट किया जमुई में? टाइटल सूट पहले से चल रहा था। इसके बावजूद कोर्ट की अवहेलना करते हुए इन्होंने अभी मार्च 2023 में इन्होंने ततवाडी की टोटल जमीन को इन्होंने, जिसमें आपकी भी हिस्सेदारी? मेरी भी हिस्सेदारी। इसमें आज क्या हुआ? आज इसी के लिए हम लोग पिटीशन दिए हुए थे, तो कोर्ट के थ्रू कमिश्नर को नियुक्त किया गया, वो यहाँ जांच करने। क्या नाम है कमिश्नर साहब का? चंचल देवी जी। अच्छा, ये मुकदमा कहाँ चल रहा था? सब्जेक्ट 2 में। क्या नाम उनका? अमरेंद्र कुमार। इसका क्या संदेश जाएगा समाज पर, गांव पर, लोगों के बीच, जनता के बीच? तो इससे एक जाता है, कोर्ट की एक मर्यादा है। कोर्ट चाहती है कि हम सही निर्णय दें, लोगों का जो संपत्ति संबंधी विवाद है उसको न्याय मिले, और इससे एक संदेश जाएगा आम जनता के बीच में कि कोई गलती नहीं करें, कोई ज़बरदस्ती किसी की संपत्ति को का अतिक्रमण नहीं करें, को हड़पने का काम नहीं करें, और नहीं तो ये सब काम देखने को मिलेगा लोगों को। यही संदेश जाएगा जनता के बीच। कहीं ना कहीं इंसाफ मिलता है। इंसाफ में थोड़ा सा विलम्ब होता है, दीवानी प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंतर्गत बहुत सा कार्य होता है। ये सब मुआयना होने के बाद फिर साक्ष्य होता है, दोनों पक्षों की तरफ से साक्ष्य होता है। साक्ष्य के बाद फिर बहस होता है, बहस के बाद से फिर तब निर्णय होता है। तो सारे तत्वों को देख करके, ये सब सर्कमस्टांस को भी देख करके जज निर्णय देते हैं। सब जज निर्णय देंगे, और लोगों को विश्वास रखना है कि जो निर्णय होगा वो सही होगा। थैंक यू। हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस प्रकार से कोर्ट से निर्देश मिला कि इसकी जांच करा करके आप ले जाएँ। तो कोर्ट के निर्देशानुसार, आदेशानुसार एक संविदा अभियंता आयुक्त नियुक्त किए गए, वही चंचल दुबे जी हैं। इन्होंने आया और आप सबों के बीच में इन्होंने मुआयना किया, और कुछ देखा उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की बात होती है, ये कोर्ट में अपना लिखित रूप से देंगे, और सार्वजनिक करने का इनका काम नहीं है। विवाद था, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मा शंकर झा है। ब्रह्मा शंकर जी, क्या विवाद है? विवाद है कि हमारे दादा की संपत्ति जो है वो हमारे डिवाइडेशन में हमने टाइटल सूट किया है। चूँकि हमारे चाचा भी डेथ कर गए, फादर भी डेथ कर गए, और तो इन्होंने टाइटल सूट अपने क्या सोच के किया? आपकी मैंने हिस्सेदारी कम है या फिर क्या? इसमें है हमारे फादर का हिस्सेदारी है, वही हिस्सेदारी हमने चाहा। क्या आपको हिस्सेदारी नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली है। तो आप हिस्सेदारी के लिए टाइटल सूट किए हैं? हिस्सेदारी के लिए 2008 में ही टाइटल सूट किए हैं। तो कितनी ज़मीन पर आपने दावेदारी की? कितनी ज़मीन है टोटल? 90 डिसमिल पुरानी बाजार, 1 एकड़ 6 डिसमिल ततवाडी, लोहा लथारा में अब देखना पड़ेगा थोड़ा। ये तमाम जमीनों में आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो किन से हिस्सेदारी की मांग करें आप लोग? अपने भाई लोगों में। झा और शोभित झा, मदन मुरारी झा होगा, शोभित झा, दोनों के विवादित जमीन से। जी, तो क्या कुछ आपने पाया सर? पाया, जो निर्माण कार्य के बारे में कहा गया था, और निर्माण कार्य तो कहीं जो भी ईटा और बालू का देखिए गिरा हुआ है, और निर्माण कार्य तो कहीं दिखाई नहीं दिया। जी। तो सर, जिस तरह से ज़मीनी विवाद सर जिला में या फिर पूरे राज्य में सर कहीं ना कहीं गहराता जा रहा है, तो क्या कुछ लग रहा है आपकी जांच से कुछ जनता को फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो कोर्ट का निर्देश है, उसी का हम लोग आए हैं। और चूँकि अपने असर से लोग नहीं सुलझा पाते हैं, तो कोर्ट के असर से सब कार्रवाई होती है, बहुत सा निदान निकलता है। और चूँकि एक दूसरे में सहमति बनती नहीं है,
इसलिए करके विवाद बढ़ता है। थोड़ा सा लोग सहना नहीं चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हैं और उसमें सब चीज़ समाप्त हो जाता है। यही तो हो रहा है अभी पूरे सब जगह। ज़मीन क्योंकि आदमी की संख्या बढ़ रही है, ज़मीन का जो दिन घट रहा है, ये सब विवाद है। सर क्या नाम है आपका? चंचल कुमार दुबे। अच्छा, किस लिए आए हैं आज? यहाँ ज़मीन का है, विवादित ज़मीन है, उसका हम लोग अवलोकन करने के लिए आए हैं और ग्रामीणों और अधिवक्ताओं के सब के सामने हम लोग ज़मीन का जो भी सब जगह निर्माण कार्य हो रहा है, इसी की जानकारी पता लगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। किनके आदेश से हैं? कि सब जज द्वितीय। किनके बीच में विवाद था? विवाद था। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार झा। क्या विवाद था दिलीप? विवाद इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने और माता ने, इनका मतलब इनकी माता ने लिख करके दिया और इन्होंने शनाख्त रहा। उसके बाद जब उमाकांत झा भी शनाख्त थे, उमाकांत झा मरने के बाद इन्होंने जाकर के टाइटन शूट किया। कहीं नहीं क्या, जिस तरह से आज अदालत के द्वारा कर्मचारियों को भेजा गया, कहीं इंसाफ की एक उम्मीद है ना? इंसाफ की उम्मीद तो है, अदालत पर नहीं रहेगा इंसाफ की उम्मीद तो और कहाँ रहेगा। इसका भी घर देखवाइए। एक सेकंड इधर चलिए सर। गिर जाएगा किस समय हम लोग होगा। पाटा नवासी। ये ईंटा हालांकि बाउंड्री के बाहर रखा हुआ है ईंटा। ये यही ज़मीन है जिसको कोर्ट के द्वारा चंचल बाबू, जब ये विवादित नहीं क्षेत्र से बनवाओ हमारा यहाँ जैसे फोटोग्राफी करके देना है कोर्ट में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र पांडे। अजीज पांडे जी, क्या कुछ था यहाँ विवाद आज? ये विवाद में है कि एक पक्ष ने कहा कि निर्माण हो रहा है दौरान मुकदमा, एक सिविल का मुकदमा लंबित है न्यायालय में। एक पक्ष घर का भी नहीं, घर का नहीं है, घर का नहीं है और उसके बाद घर में घुसिए बल जब ऐसा गलत नहीं किए अभी तक तो मामला कोर्ट में 10 नहीं। जमीन अभी हाल फिलहाल किया है, हाल में 75 डिवीजन खरीदा है। 100 हम लोग देखिए 2008 से अदालत पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है और अदालत का जो भी फैसला होगा हम लोग को पूरा मान्य होगा। पूरा विश्वास की अदालत जो भी फैसला करेगी सभी के हक में फैसला। केस कब से चल रहा है आप लोग का? हमारा केस 2008 से ही चल रहा है। ये जमीन कब बिकी है? ये मार्च में बिका है जमीन। कौन से मार्च? यही 2023 में, 24 मार्च 2023 को। जहाँ से लिए थे 10 वर्ष पहले अपने नाम से, भीमे यादव के नाम से लिए थे। हाँ, सोभी जहाँ से खाते थे। देखो, अभी सावन का महीना है। तमाम भक्तजन जो सावन के पर्व में, सावन की मस्ती में जिस तरह से आज डुबकी लगा रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं, ऐसे में आज कहीं न कहीं एक तरह से गहमन साहब, इसको नाग भी कह सकते हैं, ये बहुत बड़ा ये आपका झाझा के सुंदरी टाड़ से वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा है। और जो भरत शर्मा है वो वन रक्षी हैं झाझा में, और इसको पकड़ा गया। देखिए किस तरह बहुत ही खतरनाक है ये। और कहीं ना कहीं वन्य जीव जी की जो रक्षा करने का ये लोग जब प्रण लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वन्य जीव की रक्षा होगी। देखिए प्रकृति में हर एक जीव की एक संतुलन बनाने के लिए प्रकृति ने एक अलग से व्यवस्था कर रखी है। हालांकि सांप खतरनाक होता है। अगर आपके घर में या मेरे घर में ही सांप निकल जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी मार के उसको मारने का काम करेंगे। जिस तरह से आज इन लोगों ने रेस्क्यू करते हुए इसके प्राण की रक्षा की है, बल्कि अपनी जान पर खेल के इस सांप की जान बचाई। हालांकि जो
कर्मचारी वो बता पा रहे हैं पप्पू सिंह की कहीं ना कहीं हमको डस लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा तुरंत हटा, नहीं तो हमको आज डस लेता और मेरी मौत भी हो सकती थी। जिस तरह से वन्यकर्मी झाझा के वनों की रक्षा के अलावे वन्य जीवों की रक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी तारीफ की बात है। हम तो पीयूष सर से आग्रह करेंगे जो DFO हैं युवा